जब बात गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने की हो तो जेंटामाइसिन जैसी शक्तिशाली एंटीबायोटिक्स सचमुच एक जीवन रक्षक साबित हो सकती हैं। लेकिन यहाँ एक पेंच है। ये एक दोधारी तलवार की तरह है। जितनी असरदार उतने ही इसके गंभीर साइड इफेक्ट्स का खतरा भी। इसीलिए इसे इस्तेमाल करने के लिए एक खास प्लेबुक का पालन करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए आज जेंटामाइसिन को सुरक्षित रूप से इस्तेमाल करने की इस जरूरी गाइड को समझते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर इस एक एंटीबायोटिक के लिए एक अलग से प्लेबुक की जरूरत ही क्यों है? इसका जवाब छिपा है इसके शक्तिशाली और हाँ, इसके खतरनाक साइड इफेक्ट्स में। और हम यहाँ मामूली साइड इफेक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किडनी डैमेज और यहाँ तक कि हमेशा के लिए सुनने की शक्ति खोने जैसी गंभीर समस्याओं की। इसीलिए ये प्लेबुक सिर्फ एक गाइडलाइन नहीं है, ये मरीज की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही जरूरी रोड मैप है। एक सफल और सुरक्षित जेंटामाइसिन ट्रीटमेंट की नींव पहली डोज दिए जाने से बहुत पहले ही रखी जाती है। ये पहला चरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहीं हम ये पक्का करते हैं कि मरीज इस शक्तिशाली दवा के लिए एक सही कैंडिडेट है भी या नहीं। तो आइए देखते हैं कि इस तैयारी के दौर में कौन कौन से जरूरी कदम शामिल हैं। तो 3 सबसे जरूरी प्री ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं। पहला, शरीर के वजन का बिल्कुल सटीक माप लेना। क्यों? क्योंकि जेंटामाइसिन की डोज सीधे शरीर के वजन पर आधारित होती है और जरा सी भी गलती टॉक्सिसिटी का कारण बन सकती है। दूसरा, कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट। इससे यह कंफर्म हो जाता है कि हम सही दुश्मन से लड़ रहे हैं और यह दवा वाकई असरदार होगी। और आखिर में एक बेसलाइन ऑडियोमेट्रिक टेस्ट। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जेंटामाइसिन सुनने की शक्ति पर असर कर सकता है। तो हमें किसी भी बदलाव को ट्रैक करने के लिए एक शुरुआती पॉइंट चाहिए होता है। दवा शुरू करना तो समझिए आधी लड़ाई जीतने जैसा है। असली काम तो अब शुरू होता है, लगातार निगरानी का। इस चरण में मरीज पर गहरी नजर रखी जाती है ताकि किसी भी गलत रिएक्शन के शुरुआती संकेत को पकड़ा जा सके। तो चलिए देखते हैं कि इस सतर्क नजर में असल में क्या क्या शामिल है। निगरानी की शुरुआत होती है मरीज के वाइटल से। हम खास तौर पर पल्स रेट या ब्लड प्रेशर में किसी भी बड़ी गिरावट यानी हाइपोटेंशन पर ध्यान देते हैं। ये बदलाव भले ही छोटे लगें, लेकिन ये इस बात का पहला संकेत हो सकते हैं कि शरीर दवा पर कैसा रिएक्शन दे रहा है। देखिए, जेंटामाइसिन को शरीर से बाहर निकालने का काम किडनी करती हैं, तो जाहिर है उनकी फंक्शनिंग पर नजर रखना बहुत जरूरी है। इसका सबसे अच्छा तरीका है लिक्विड इनटेक और आउटपुट का हिसाब रखना। यूरिन आउटपुट में कोई भी कमी एक बड़ा रेड फ्लैग है। इसका मतलब हो सकता है कि किडनी दवा को ठीक से फिल्टर नहीं कर पा रही है, जिससे शरीर में इसका जहरीला स्तर बढ़ सकता है। हमें उस जगह को भी बिल्कुल नहीं भूलना है जहां दवा दी जा रही है। इंजेक्शन वाली जगह का रोजाना निरीक्षण करना बहुत जरूरी है। हम इन्फेक्शन के किसी भी संकेत जैसे सूजन, लालिमा या फोड़े फुंसी की तलाश में रहते हैं। अगर जरूरी हो तो गर्म सिकाई से तकलीफ को कम करने में मदद मिल सकती है। इन खास संकेतों के अलावा हमें मरीज की पूरी सेहत पर भी ध्यान देना होता है। बुखार, बेचैनी या अचानक शुरू हुई खुजली, ये सिर्फ मामूली असुविधाएं नहीं हैं। ये एक सिस्टमिक एडवर्स रिएक्शन या एक सुपर इन्फेक्शन का संकेत हो सकती हैं, जहां कोई दूसरा इन्फेक्शन मौके का फायदा उठा रहा हो। अब हम आते हैं इस प्लेबुक के सबसे जरूरी हिस्से पर, रेड फ्लैग्स। ये वो संकेत और लक्षण हैं जिन पर हमें तुरंत एक्शन लेने की जरूरत होती है। इन्हें पहचानना और इन पर फौरन रिएक्ट करना किसी भी गंभीर और परमानेंट डैमेज को रोक सकता है। जेंटामाइसिन का सबसे गंभीर खतरा है ऑटोटॉक्सिसिटी, यानी कान के अंदरूनी हिस्से को नुकसान। इसलिए सुनने से जुड़ी कोई भी शिकायत एक बड़ा रेड फ्लैग है। कानों में घंटियां बजना यानी टिनिटस, सुनने में कमी आना या चक्कर आना यानी वर्टिगो, इनमें से किसी भी लक्षण को तुरंत रिपोर्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि ये परमानेंट डैमेज का संकेत हो सकते हैं। ऑटोटॉक्सिसिटी के अलावा हमें लगातार हो रहे सिरदर्द या सुपर इन्फेक्शन के संकेतों पर भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स शरीर में अच्छे और बुरे दोनों तरह के बैक्टीरिया को मार सकते हैं। तो इससे फंगल इन्फेक्शन जैसे दूसरे इन्फेक्शन के लिए दरवाजा खुल सकता है। इसलिए किसी भी नए या बिगड़ते लक्षण के बारे में हेल्थ टीम के साथ खुला कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। और आखिर में एक बिल्कुल क्लियर स्टॉप साइन है। अगर मरीज को मतली, उल्टी या वेस्टिब्युलर डिसफंक्शन यानी संतुलन बनाने में समस्या हो रही है, तो दवा को तुरंत बंद कर देना चाहिए। ऐसे मामलों में इलाज जारी रखने का जोखिम फायदे से कहीं ज्यादा होता है। अगर इस पूरी प्लेबुक से एक बात याद रखनी है तो वो है सतर्कता। तैयारी से लेकर निगरानी और फिर रिएक्शन तक, जेंटामाइसिन जैसी शक्तिशाली एंटीबायोटिक के सुरक्षित इस्तेमाल की कुंजी बस यही है, लगातार और एक्टिव सतर्कता। ये कोटेशन पूरी बात का सार बता देता है। जेंटामाइसिन तो सिर्फ एक उपकरण है।
इसकी सुरक्षा तो इसे इस्तेमाल करने वाले हेल्थ केयर प्रोवाइडर के हाथों में है। ये सब ज्ञान, मेहनत और मरीज की सुरक्षा के प्रति एक अटूट प्रतिबद्धता के बारे में है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज के दौर में जब हमारे पास इतनी शक्तिशाली दवाएं हैं, तो हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि मरीज की सुरक्षा हमेशा हमारी पहली प्राथमिकता बनी रहे? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सभी को सोचना जरूरी है। मित्रों, यह वीडियो देखने के बाद आपको इस दवा के बारे में तो पता चल चुका होगा, लेकिन सेहत के लिए डॉक्टर की सलाह सबसे ज़रूरी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये जानकारी दूसरों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।